हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ताज़ा ट्रेडिंग में। तो अभी यहाँ पे कुछ ट्रेड्स प्लेस करूँगा मैं, लेकिन शॉर्ट ट्रेड्स। ओके, जो बिल्कुल मुझे कंफर्म लगेगी ना वही ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ आज मैं। तो वेट करते हैं, अभी देखते हैं ये कैंडल कहाँ बनती है। अगर ऊपर की साइड ये ब्रेकआउट करती है तो एक रेड कैंडल बनने के चांस होंगे, पर इसको देखते हैं रिजेक्शंस वगैरह आती है या नहीं कहीं से। ओके, तो ब्रेकआउट इसने किया है लेकिन रिजेक्शन अभी तक इसमें कहीं से नहीं है। थोड़ी बहुत आई है अभी, वो लेवल ऊपर है 150 के, और इसने देखो वहाँ से रिजेक्ट होके ये नीचे आ गई है। अभी ऊपर जाती है ये मान लो, और फिर से इसमें वैसी ही रिजेक्शन देखने को मिलती है यहाँ से, और इसकी नीचे क्लोजिंग करवा देते हैं। तो एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन में मैं प्लेस कर दूंगा, और वो कर दी है मैंने आपके सामने। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं, ये कैंडल रेड बन जाएगी और ट्रेंड भी डाउन है यहाँ पे। ट्रेंड तो डाउन है ही यहाँ पे, लेकिन मार्केट ने इसका ब्रेकआउट करके इसके नीचे लो लगा था, तो ये आपका लेवल था। लेकिन इस कैंडल का हाई इसके ऊपर निकल गया, तो ये आपके लिए अब लेवल हो गया। इसका ब्रेकआउट करना ज़रूरी था। इसका जैसे ही ब्रेकआउट किया, सेलर्स के आने के बहुत चांस होते हैं। सेलर्स की एंट्री हमें यहाँ पे दिखाई दी, इस कैंडल में वही एंट्री मुझे दिखाई दी फिर से, तो मैंने एक डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दी। ठीक है, तो अभी इस कैंडल पे मुझे भरोसा नहीं है क्या बनने वाली है ये। वेट करते हैं अभी। नीचे एंगल्फिंग का की लेवल भी है। ओके, यहाँ पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं मुझे। यहाँ पे मैं इसे यहाँ रखना चाहूँगा। ओके, ये नीचे का लो है। अभी मेरे हिसाब से इस कैंडल के बाद बायर्स आ सकते हैं, लेकिन देखते हैं क्या ये नीचे वाले लेवल को टच करते हैं या नहीं। अगर टच नहीं किया तो हो सकता है बायर्स की एंट्री भी हो सकती है इस कैंडल के बाद, लेकिन मैं अभी शायद ही ट्रेड प्लेस करूं क्योंकि मुझे इतना कंफर्मेशन नहीं है। ओके, फिर बायर्स की एंट्री हुई यहाँ पे। ये देखो बायर्स की एंट्री हो रही है इसके अंदर, और ये कैंडल है, ये ग्रीन भी बन सकती है। ठीक है, नीचे लेकिन अभी तक बिल्कुल लो है, उस पॉइंट को टच नहीं किया है। ओके, तो वेट करते हैं अभी। मान लो अभी ये ग्रीन बन जाती है और नेक्स्ट कैंडल रेड बन के जो ये ग्रीन कैंडल है इसको एंगल्फ कर लेती है, तो एक डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दूंगा मैं। लेकिन अभी ये बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है तो हो सकता है मैं एक अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दूँ अपनी। बड़ी ग्रीन कैंडल बनने के साथ एंगल्फ करना ज़रूरी है इसको। ओके, तो बड़ी ग्रीन कैंडल तो बन रही है, लेकिन पिछली कैंडल को अभी तक एंगल्फ नहीं कर पाई है ये। एंगल्फ करा है इसने, चलो एंगल्फ हो चुका है। थोड़ी बहुत रिजेक्शंस है। ओके, यहाँ पे रिजेक्शन आई और इसे फिर से उस लेवल के नीचे लिया है सेलर्स। तो अभी मैं फिर ट्रेड प्लेस नहीं कर सकता यहाँ पे, फिर वेट करना होगा मुझे। ठीक है, तो अभी ये कैंडल के ऊपर देखते हैं क्या इसका सिनेरियो रहता है, तभी मैं ट्रेड प्लेस करूँगा, क्योंकि मेरे लेवल लेवल लगाया हुआ है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रेड ही लूँगा मैं आज। ओके, तो वेट करते हैं। ओके, और मेरे अमाउंट का सिर्फ मैं 1% ही यूज़ करता हूँ। जितना मेरा अमाउंट है उसका सिर्फ 1% में यूज़ करता हूँ। वैसे ज़्यादा मैं डिपॉजिट करके नहीं रखता हूँ, सिर्फ 400-500 डॉलर इतना ही मतलब डिपॉजिट रहता है मेरा, और ना ज़्यादा बड़ी ट्रेड्स मैं लेता हूँ। ओके, तो वेट करते हैं अभी। देखो अभी भी यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हो रही है, और नीचे की साइड एंगल्फ कर लिया है, और मैंने एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन में ले ली है। ये शॉर्ट ट्रेड है। जैसा मैंने आपको कहा था कि अगर यहाँ पे ये कैंडल ग्रीन बनती है, नेक्स्ट कैंडल उसको एंगल्फ कर लेती है, तो नेक्स्ट कैंडल रेड के लिए जाऊंगा मैं। ओके, ये कैंडल अगर इस पॉइंट को टच कर लेती तब मैं ये ट्रेड प्लेस नहीं करता, लेकिन इस कैंडल ने टच नहीं किया था लो, बिल्कुल जो लोअर पॉइंट है उसे। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस कर दी अपनी डाउन डायरेक्शन में, और वो देख सकते हो आप, बिल्कुल मेरी शॉर्ट ट्रेड है। ओके,
तो आप देख सकते हो। खैर देख तो रही हो, अंधे थोड़ी हो आप। बार बार मैं बोलता हूँ देख सकते हो, देख सकते हो। ओके, तो ये तो आपकी रेड बन चुकी है, लेकिन उसी लेवल के अंदर ही वापस आ चुकी है ये। तो अभी मैं ट्रेड नहीं प्लेस करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे अभी कोई भरोसा नहीं है। मतलब मैंने कहा जैसा कि मैं शॉर्ट ट्रेड ही लूँगा, तो इसलिए मैं शॉर्ट ट्रेड ही लूँगा। और अगर ये नीचे जाते हैं सेलर्स, फिर से बायर्स की एंट्री होती है इसमें, तो मैं एक अप डायरेक्शन में भी ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि जो सेलर्स की क्लोजिंग है फिर से उसी एरिया में हो चुकी है जहाँ से बायर्स की एंट्री हुई, लेकिन अभी बाद में आए हैं। सेलर्स की एंट्री लेट हुई है यहाँ पे। ओके, पहले एंट्री हो जाती तो मैं ट्रेड प्लेस कर देता यहाँ पे अप डायरेक्शन के लिए। इस कैंडल के अंदर इसी पॉइंट से यहाँ से सेलर्स की एंट्री हो जा फिर से बायर्स की एंट्री हो जाती कुछ इस तरीके से, तो एक ट्रेड मैं यहाँ पे अप डायरेक्शन में प्लेस कर देता। और ये देखो आप यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनते हुए, और इसने गैप अप कर दिया है। तो गैप अप का कारण तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ट्रेड नहीं प्लेस करने वाला यहाँ पे अभी तो, और ऊपर जाने देते हैं इसे। और अगर ऊपर से सेलर्स की एंट्री होती है, लेकिन अभी 8 सेकेंड 7 सेकेंड ही बाकी है, तो अभी नहीं करूँगा मैं ट्रेड प्लेस यहाँ पे। ठीक है, नहीं ट्रेड प्लेस करने वाला, कि मुझे लगता है क्योंकि ये रेड भी बन सकती है। यहाँ पे ये कैंडल्स है जिन्हें रिजेक्शन आया था यहाँ से, यहाँ पे ये कैंडल है जहाँ पे रिजेक्शन मिला था, तो मैं यहाँ तो खैर ट्रेड प्लेस नहीं कर सकता अपनी। इससे जो नेक्स्ट कैंडल होगी मेरी, उस पे शायद मैं ट्रेड प्लेस कर दूँ, लेकिन वो भी शायद नहीं कर पाऊँगा। वेट करते हैं और ऊपर जाने देते हैं इसे। ऊपर जाएगी और रिजेक्शन आएगी तो डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस एक कर दी है मैंने यहाँ पे अपनी डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस। ओके, इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद। और अगर ये सेलर्स नीचे नया लो लगा के नहीं आते, ओके, तो मैं यहाँ पे अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर देता। ठीक है, लेकिन अभी ये नीचे लो लगा के आ गए हैं, तो मैं इस लेवल से एक डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दी है मैंने यहाँ पे। और देखते हैं, मैंने मेरे एनालिसिस के हिसाब से ली है ट्रेड। ओके, इसलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ये कैंडल भी रेड बन रही है, और बन चुकी है ये रेड। ग्रीन भी बनती है तो भी मार्जिनल सेफ्टी के साथ लगी हुई थी अपनी ट्रेड, ये आप देख सकते हो। इस लेवल का रीटेस्ट तो नहीं हुआ है अभी तक, यानी सेलर्स यहाँ पे टच करने तो नहीं आए हैं अभी तक। मेरे हिसाब से आना तो चाहिए, क्योंकि जो ट्रेंड है ना वो डाउन ट्रेंड है, और जो बायर्स आएंगे तो बिना रिटेस्ट किए हुए नहीं जा सकते ऊपर। तो लेकिन ओटीसी मार्केट है, पर ओटीसी में भी मुझे लगता है कि आना तो चाहिए उन्हें नीचे उस लेवल तक। अभी इनको रिजेक्शन कहाँ से आ रही है? इनको रिजेक्शन मिली है इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है इससे रिजेक्शन मिली है इन्हें। ओके, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ से ये नीचे ब्रेक करने के बाद ऊपर रीटेस्ट करने आए थे वापस इस लेवल को। ओके, ये भी पॉसिबल है, और अब यहाँ से नीचे की साइड कंटिन्यू भी कर सकते हैं ये। लेकिन अभी ऐसा हम सीधे नहीं बोल सकते कोई भी बात, वेट करेंगे। देखो, रीटेस्ट करने तो आना है नीचे इन्हें, ये आप देख सकते हो अभी भी रीटेस्ट नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि रीटेस्ट करने तो आना चाहिए इन्हें। नहीं आएंगे तो फिर बाद में आना पड़ेगा उनको। ओके, अभी नहीं तो बाद में आना पड़ेगा, लेकिन आना है। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं ट्रेड्स थोड़ा टाइम लगा के लूँगा। ओके, इसलिए तो वेट करते हैं। अभी बायर्स की एंट्री तो हो रही है इसमें, लेकिन यहाँ पे मैं ट्रेड प्लेस नहीं करने वाला हूँ बिल्कुल भी, ना तो अप डायरेक्शन में ना डाउन डायरेक्शन में। ओके, ऊपर से रिजेक्शंस 180 का लेवल है, थोड़ी बहुत, इतनी भी रिजेक्शन नहीं है, थोड़ी बहुत रिजेक्शन थी। ओके, देखो अभी आई है रिजेक्शन इसमें ऊपर से,
फिर सेलर्स की एंट्री हो रही है। नीचे लेवल है रेड हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका 50% भी है वो। ओके, तो वहाँ मुझे लगता है इन्हें रिटेस्ट करना है और आना चाहिए इन्हें रिटेस्ट करने के लिए। फिर लेवल है आपके लिए ये, जहाँ पे क्या वहाँ से सेलर्स की एंट्री होती है क्या, वो भी हमें देखना होगा। ओके, फिर सेलर्स की एंट्री हुई है ऊपर से। वेट करते हैं, नेक्स्ट कैंडल हो सकता है मैं डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दूँ। यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाने देते इसे, तभी ट्रेड प्लेस करूँगा मैं डाउन डायरेक्शन के लिए। ऊपर जाके थोड़ी बहुत रिजेक्शन तो आनी चाहिए इसे, इस कैंडल की विक के आसपास से, इस कैंडल की विक के आसपास से थोड़ी बहुत रिजेक्शन आई है, रिजेक्शन आ रही है वहाँ पे। तो ट्रेड तो मैंने प्लेस कर दी है डाउन डायरेक्शन के लिए, और नीचे जो रेड लाइन है उसे टच करना है इसे, रेड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो क्या ये टच करेगी? नीचे भी जा सकती है उसके, ये भी पॉसिबल है, उसके नीचे भी जा सकती है ये, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल है, ये जो लेवल है इसका रिटेस्ट नहीं हुआ है अभी तक, तो इसका रिटेस्ट करने भी आ सकते हैं सेलर्स। ठीक है, और लेवल यहाँ भी हो सकता है क्योंकि गैप है यहाँ पे, पर ओटीसी मार्केट में इतना गैप अप गैप डाउन होते रहते हैं ओटीसी मार्केट के अंदर। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से सेलर्स ने नीचे क्लोजिंग दी, लेकिन अब बायर्स फिर से कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने की। लेकिन और अब अगर बायर्स आते हैं, बड़ी कैंडल बनाते हैं अपनी, तो नेक्स्ट ट्रेड अब डायरेक्शन में मैं प्लेस कर दूंगा। ठीक है, लेकिन वो मुझे वीक ही नज़र आ रहे हैं बायर्स, तो ये आप देख सकते हो। अगर बायर्स आते और ऊपर की साइड एंगल्फ करते हुए निकल जाते, तो वो मेरे लिए शॉर्ट ट्रेड हो जाती। पर वेट करते हैं अभी। लेकिन जो ये कैंडल है इसने एक नया हाई ज़रूर लगाया है, जो प्रेजेंट कैंडल है पिछली कैंडल से नया हाई लगाया है उसने, और पिछली कैंडल की विक के अंदर भी क्लोजिंग कर दी है उसने। तो इसका क्या इंडिकेशन है कि नेक्स्ट कैंडल रेड भी बन सकती है, और मैं ट्रेड प्लेस कर, ओके मैंने लेट प्लेस हुई है ट्रेड मेरी, पर मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है अपनी डाउन डायरेक्शन के लिए। पर वही कह रहा कि लेट ट्रेड प्लेस हो गई है मेरी, वरना मेरे को ऊपर ही ट्रेड प्लेस करनी चाहिए थी। तो इस ट्रेड की थोड़ी सी मतलब कंफर्मेशन नहीं है इसका मुझे इतना। रेड बनेगी ये श्योर है, लेकिन जो मेरा एंट्री पॉइंट है उस पर थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अभी भी इसको नीचे आना है, इस लेवल को रिटेस्ट करके ही ऊपर जा सकती है ये। ओके, इस लेवल का रिटेस्ट नहीं किया है इन्होंने, यानी इस लेवल, ये जो कैंडल है इसकी विक इस तरीके से टच करके ये ऊपर चली जाती, तब रिटेस्ट हो जाता। ओके, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ है रिटेस्ट इसका, तो ये ट्रेड भी मेरी विन हो चुकी है। और एक ट्रेड मैंने और डाउन डायरेक्शन में ही प्लेस कर दी है अपनी, पर इस ये भी मेरी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसने गैप के लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है, और जैसे ही गैप के लेवल का ब्रेकआउट किया तो मैंने एक डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दी अपनी। ये कोई लेवल नहीं है, जो मैंने लगा रखा था वो कोई लेवल नहीं था। लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे ये कैंडल ग्रीन बनने की कोशिश कर रही है, पर मुझे जैसा लगता है इसे रेड ही बनना चाहिए। पर मेरा एंट्री पॉइंट थोड़ा गलत है, थोड़ा नहीं काफ़ी गलत हो चुका है, पर वेट करते हैं अभी। ओके, और ये उस लेवल को रिटेस्ट कर दिया है। ओके, लेकिन जैसा कि एक मोमेंटम है, ये भी देखो आप, जैसा कि यहाँ पे एक मोमेंटम है, तो मोमेंटम के बाद हो सकता है कि इस ये लेवल, ये एरिया है पूरा, इस एरिया के अंदर से बायर्स की एंट्री हो सकती है। तो मतलब बायर्स एंट्री कर भी सकते हैं यहाँ से, ऐसे पॉसिबिलिटी है इसके ऊपर से हो भी जाए, लेकिन मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा क्योंकि ऊपर से सेलर्स का मोमेंटम है। ठीक है, और अगर मुझे ट्रेड प्लेस करनी होगी तो ये जो ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ब्रेकआउट के बाद ही मैं अपनी ट्रेड प्लेस करूँगा।
तो बिल्कुल शांत दिमाग से ट्रेड प्लेस करोगे तो ये ओटीसी मार्केट में भी प्राइस एक्शन अच्छे से काम करता है। ठीक है, अभी देखो ये लेवल काम कर रहा है यहाँ पे, ये भी आप देख पा रहे हो। तो ओटीसी मार्केट में भी प्राइस एक्शन अच्छे से काम करता है, लेकिन बहुत शांत दिमाग से करना पड़ता है यहाँ पे। बस बात इतनी ही है। ओके, तो अभी देखते हैं ये कैंडल कहाँ पे बनती है। बिल्कुल ऊपर चली जाती है ब्रेकआउट करते हुए, बड़ी कैंडल बननी चाहिए, इतनी ही बड़ी कैंडल, ये इतनी ही बड़ी कैंडल बन जाए तो नेक्स्ट ट्रेड अप डायरेक्शन में प्लेस कर दूंगा मैं। लेकिन अभी हो सकता है इस लेवल को रीटेस्ट कर ले, ये वो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो रीटेस्ट किया है, करने की कोशिश। ओके, देखो बायर्स की एंट्री हुई, बायर्स की एंट्री कर रहे हैं, बायर्स कोशिश कर रहे हैं, पर वेट करते हैं कि नेक्स्ट कैंडल कैसी बनेगी यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे सेलर्स ने बिल्कुल नीचे आ गए हैं, सेलर्स नीचे ले आए हैं, गैप के लेवल के भी नीचे ले आए हैं, मतलब जो ये लेवल था इसकी भी नीचे ले आए हैं और गैप अप ओपनिंग दे दी है। तो अभी हो सकता है कि यहाँ से ब्रेक करके नीचे भी निकल जाए, पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं ट्रेड यहाँ पे भी प्लेस नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे बिल्कुल शॉर्ट ट्रेड ही प्लेस करनी है अगर मैं करूँगा तो। वैसे वीडियो काफ़ी मतलब 18 मिनट की हो चुकी है, तो एक ट्रेड और प्लेस करके देखूँगा मैं, अगर मुझे मिलती है तो। देखो मिलने पे ही करेंगे ट्रेड प्लेस, ऐसे ज़बरदस्ती कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखते हैं जब बायर्स ऊपर जाते हैं अपनी एंट्री दिखाते हैं या नहीं। ओके, ऊपर जा चुके हैं और ऊपर जाने चाहिए ये, तो वेट करते हैं अभी। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड अप डायरेक्शन में प्लेस कर दी है। ठीक है, और ये जो ट्रेड है जैसा मुझे लगता है इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है अपनी, इस कैंडल ने, तो ये ट्रेड मैंने अप डायरेक्शन में प्लेस कर दी है और ये शॉर्ट ट्रेड है मेरी, और ये मेरे हिसाब से तो विन हो जानी चाहिए जैसा मुझे लगता है। लेकिन इसमें देखो काफ़ी अच्छा रिजेक्शन आया है, पर मुझे ज़्यादा चांस यही लगता है कि ये ग्रीन ही बनेगी। ओके, अब इसमें रिजेक्शन तो आ रही है लेकिन इसके ग्रीन बनने के बहुत चांस है। रिजेक्शन तो इसलिए आ रही है क्योंकि देखो यहाँ पे एक लेवल था, लेकिन वो था। ओके, तो उससे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इसमें, तो वेट करते हैं। और ये ट्रेड हमारी विन हो चुकी है और इसी के साथ ही मैं आज की ट्रेडिंग अपनी क्लोज़ करने वाला हूँ। ओके।